हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 जो कि हमारा चल रहा था। निर्देशांक ज्यामिति है आपका चैप्टर 7, जिसकी हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 के 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है, हमें आप क्या दिया गया है, 3 पॉइंट दिए गए हैं और इन तीनों पॉइंट से हमें बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए करते हैं। देखिए क्या पॉइंट दिए गए हैं आपको, 5-2 6 4 7-2। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट दिए गए हैं आपको। इनसे क्या पूछा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ये बताना है आपको। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपने एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया, तो ये वाली भुजा अगर इस वाली भुजा के बराबर है तो ये क्या कहा जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी। तो ए पॉइंट क्या नाम दिया इसको, 5-2। जो बी है वो क्या है आपका 6 और 4, और सी पॉइंट क्या है आपका 7 और -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसे पता चलेगा ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है। पहले निकालेंगे हम ए बी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो a क्या है आपका 5-2 और b क्या है आपका 6 और 4। तो फ्रेंड्स इसमें लगा देंगे। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी रूट, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है और ये y2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है -2 है। जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा +2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 - 5 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। तो 1 + 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो ये क्या आ गया आपका 37। ठीक है, अब आपने ए बी निकाल लिया है। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी क्या है आपका 6 4 और सी क्या है 7 और -2। तो इसमें अप्लाई करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया माइनस के। तो माइनस वाली टर्म का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 36। तो ये भी कितना आ गया √7 आ गया। यानी कि हमें दिखाई दे रहा है तो दो भुजा तो हमारी इक्वल आ चुकी है। ए सी और निकाल लेते हैं। ए क्या है 5-2, सी क्या है 7 और -2। तो यहाँ पे लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -2 है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा +2, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 0 हो गया। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे कितना बचा 7 - 5 बचा 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो 2 है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो भुजाएं जो हैं वो समान हैं, लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं है। तो दो भुजाएं समान ही होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के
शीट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी और सी पर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस ग्राफ में जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, इस पे आपके 4 मित्र बैठे हुए हैं। दिखाइए कि जो कि आकृति 7.8 में दिया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए पॉइंट है, जो कि ए पॉइंट है आपका वो एक्स एक्सिस पे कितना है 3 और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है 4। तो यहाँ पे लिख देंगे ए पॉइंट को, क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस पे है वो 3 और वाई एक्सिस पे कितना है 4। ठीक है, ऐसे ही आपका बी पॉइंट है। देखिए बी पॉइंट क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है, ये आपका 6 जा रहा है और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है 7। ठीक है, एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस बाद में लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया है। तो बी पॉइंट हो जाएगा आपका 6 और 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखिए यहाँ पे बी पॉइंट क्या है आपका 6 और 7। इसी तरीके से सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है आपका, देखिए सी कहाँ जा रहा है आपका, एक्स एक्सिस पे तो जा रहा है आपका 9 और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है आपका 4। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये 9 और 4, 9 और 4। और डी पॉइंट क्या है, देखिए डी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है 6 और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है 1। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका 6 और 1 हो जाएगा, 6 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि आपका ये इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं। ए कितना है 3 और 4, बी कितना है 6 7, सी कितना है 9 4 और डी कितना है, सॉरी सी है आपका 9 और 4 और डी कितना है आपका 6 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या बताना है, दिखाना है कि ये एक वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, सबके बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के और बराबर है ए डी के। ठीक है, और वर्ग की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो उसके विकर्ण होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दिखाना है कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, विकर्ण की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं और उनके जो विकर्ण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो फ्रेंड्स आपको निकालना है ए बी। तो ए क्या है आपका 3 4, बी क्या है आपका 6 और 7। तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, वही x2 माइनस x1, तो यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 9 कितना हो गया 18। तो ये कितना आ गया आपका √18। तो ऐसे आपने ए बी निकाल लिया। इसी तरीके से बी सी निकालेंगे। देखिए बी सी क्या है, बी और सी दो पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए x2 कितना है 9 और x1 कितना है 6। तो यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 कितना होता है 3। तो आप जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 7 कितना हो गया -3। तो -3 का स्क्वायर भी कितना होता है +9। तो ये भी कितना आ गया √18। तो देखिए फ्रेंड्स ए बी √18, बी सी भी √18। अब क्या निकालते हैं आप, सी डी निकालेंगे। अब निकालना है हमें सी डी। तो सी पॉइंट क्या है आपका 9 और 4 और डी पॉइंट क्या है आपका 6 और 1। ठीक है, तो निकालो। जब सी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस की टर्म का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस वाली टर्म ही आती है। 9 प्लस 9, 9 और 9 कितना हो गया आपका √18। ठीक है, अब क्या निकालते हैं लास्ट में, हम निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, लास्ट रह गया आपका ए डी। तो ए डी निकालते हैं। तो ए पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट है आपका 3 और 4 और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है आपका, यही यहाँ पे दिया गया है 6 और 1। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी वही x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी यू भी आ जाएगा आपका √18। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी √18 ये भी, तो यानी कि आपका क्या आ गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये तो आपके सारे इक्वल आ गए। अभी आपको वर्ग प्रूफ करने के लिए दो चीज़ और निकालनी है। मैंने बताया था वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो आपको वर्ग के विकर्ण भी निकाल कर दिखाने हैं। देखिए अब क्या निकालना है आपको, ए सी निकालना है। वर्ग के दो विकर्ण हैं, एक तो ए सी और एक है बी डी। तो फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, वर्ग के विकर्ण भी इक्वल दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी, इसको ये सी है आपका सी और ये है आपका डी। ठीक है, तो सी पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट है 9 और 4 और डी पॉइंट क्या है आपका 6 और 1। फ्रेंड्स इसको थोड़ा ठीक से लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं क्रमशः ए बी सी डी, या फिर आप इधर से भी लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अभी वर्ग के विकर्ण भी निकालने हैं। तो विकर्ण क्या है ए सी बराबर बी डी आपको प्रूव करना है। तो ये ए सी है और ये है बी डी। सही कर लेना फ्रेंड्स इसको। अब चलिए आगे करते हैं। ए सी क्या होगा, ए पॉइंट क्या है आपका 3 और 4 और सी पॉइंट क्या है आपका 9 और 4। ठीक है, तो निकालना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो ये बचा आपका क्या √6 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से 6 रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 6। इसी तरीके से क्या निकालते हैं, बी डी निकालते हैं। बी क्या है 6 और 7 और डी कितना है आपका 6 और 1। ठीक है, तो निकालिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा -6 का होल स्क्वायर। तो रू स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। -6 का स्क्वायर आपको पता ही है प्लस ही आता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया बी डी आ गया। तो जब आपकी सारी भुजाएं इक्वल हैं और आपके विकर्ण इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एक विकर्ण है, सॉरी वर्ग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लेंगे अतः यह एक वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स ये वाली एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा क्योंकि आप इसमें ये जो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें बहुत मिस्टेक होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं -1 और -2, 1 और 0, -1 और 2, -3 और 0। तो फ्रेंड्स आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी यही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करा के आ रही हूँ, इसी तरीके से करना है आपको सेम। इसमें क्या करना है, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए पॉइंट क्या है आपका -1 -2, बी पॉइंट है आपका 1 और 0, सी पॉइंट है -1 और 2 और डी पॉइंट है -3 और 0। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट
दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आपको क्या निकालना है, सबका वही ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकालनी है। अगर ये चारों भुजाएं बराबर आती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं, यानी कि ए सी विकर्ण होते हैं, ये ए सी बराबर आ जाता है आपका किसके, बी डी के, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है। और अगर विकर्ण इक्वल नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए बी निकालना है आपको, तो ए और बी, तो देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना है, माइनस के 1 है, तो हो जाएगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y1 कितना है, -2, यानी कि हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आ गया आपका √8। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब करते हैं बी सी। देखिए बी सी क्या आता है, 1 और 0, -1 और 2, ये है आपका बी सी। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4, ये 4 और 4 आ गया आपका 8, ये भी √8 आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या निकालना है, सी डी निकालना है। सी कितना है, -1 और 2, डी कितना है, -3 और 0। तो देखिए x2 कितना है, -3 माइनस x1 कितना है, -1, यानी कि +1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, -2 का स्क्वायर, ये भी -2 का स्क्वायर और इसका रूट, यानी कि फ्रेंड्स ये भी आपने देखा 8 आ जाएगा, 4 + 4 √8। लास्ट रह गया आपका एक डी ए। डी क्या है आपका, -3 और 0, और ए क्या है, -1 और -2। तो फ्रेंड्स जब इसका निकालेंगे तो -1 और +3 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, 3 - 1 2 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, -2 का स्क्वायर का रूट। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये भी आ जाएगा 4, यानी कि ये भी कितना आ गया आपका √8। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या निकाल लिया, अभी आपने सारी भुजाएं निकाली और ये सारी भुजाएं आपको क्या मिल गई हैं, इक्वल मिल गई हैं। तो अब क्या निकालना है आपको, विकर्ण निकालने हैं, यानी कि ए सी दिखाना है आपको बी डी के इक्वल। तो फ्रेंड्स देखिए ए पॉइंट है -1 -2 और सी है -1 और 2। ए सी निकालना है आपको, ए पॉइंट क्या है आपका -1 और -2, और सी पॉइंट क्या है -1 और 2। तो जब आप ए सी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 कितना है, -1 है, तो यहाँ रखने के बाद कितना हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, उस माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये तो आपका 0 हो गया, और ये क्या आ गया, √4 का स्क्वायर, यानी कि आ गया आपका 4। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, बी डी निकाल लेंगे। बी डी कितना है, 1 और 0, और डी पॉइंट क्या है आपका -3 और 0। तो ये देखिए क्या आ गया आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। जब -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर वही 16 हो जाएगा, और 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ए सी किसके इक्वल आ गया आपका, बी डी के। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा था, जिसमें ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी के।